ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं, जो भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित है। तो यहाँ पे आप लोगों ने प्रसंग देखा कि शिष्य ने 7 प्रश्न किया था और 7 ही प्रश्नों का उत्तर आ गया। सामान्य रूप से 7 की प्रश्नों का उत्तर बता दिया गया। अब जिसको ध्यान में ना आया, आवाज नहीं आ रही है स्वामी जी। अच्छा, आवाज नहीं आ रही? क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये 7 प्रश्न जो है शिष्य ने किया था और 7 ही प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका। अब क्या क्या उत्तर दिया गया मैं जरा संक्षेप में बता देता हूँ आपको, है ना। पहला प्रश्न था कि को नाम बंध, ये बंधन किसे कहते हैं, बंधन क्या चीज़ है। तो आचार्य ने यहाँ बताया कि ये जो शरीर इंद्रिय इत्यादि में तादात्म्याध्यास है, यही बंधन है ना। शरीर इंद्रिय में और संसार के पदार्थों में मैं मेरा बुद्धि होना, तादात्म्याध्यास होना, यही है बंधन। इसी से दुख मिलता है। और इस बंधन का कारण क्या है, कुतः ऐसा आगता, कहाँ से आया। तो बताया गया कि अविद्या की जो 2 शक्तियाँ हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, उन 2 शक्तियों के द्वारा यह इस बंधन की प्राप्ति हुई है, ये बंधन आया है। तीसरा प्रश्न था कि को नाम कुतः कथम प्रतिष्ठा से कथम विमोक्ष, इसकी प्रतिष्ठा कैसे होगी, ये बंधन टिक कैसे गया। अन्य सभी पदार्थ तो आते संयोग वियोग होते रहता है, बंधन कैसे स्वरूप में टिक गया। तो बस यही देखिए, जब तक कारण रहता है तब तक कार्य की स्थिति बनी रहती है। जैसे कपड़ा हम लोग पहनते हैं, वो कपड़ा कब तक रहेगा, जब तक उसके तंतु ठीक है। कपड़े के जो तंतु है ठीक है तब तक कपड़ा रहेगा। तंतु जो है कमज़ोर हो गए, सड़ गए तो कपड़ा भी फट जाएगा। तो तंतु जब तक, कारण जब तक है तब तक कार्य की स्थिति रहती है। तो ये बंधन का कारण जब आवरण विक्षेप शक्ति है ज्ञान की, तो जब तक ज्ञान के द्वारा उस आवरण विक्षेप शक्ति का नाश नहीं होगा तब तक यह बंधन बना रहेगा। इसलिए उसी कारण के द्वारा ही प्रतिष्ठा हो रही है। और कथम विमोक्ष, विमोक्ष कैसे होगा, तो बता दिया कि जो स्वरूप है जीव ब्रह्म की एकता के ज्ञान, ब्रह्मात्म रूपता के साक्षात्कार से इस बंधन की निवृत्ति होगी। चौथे प्रश्न का उत्तर हुआ कोशव अनात्मा परमः का आत्मा, आत्मा कौन है ना अनात्मा कौन है। अनात्मा अविद्या से लेकर के शरीर पर्यंत यह सब अनात्मा है। और आत्मा कौन है, जो साक्षी है, चिदात्मा है, ऐसा परमात्मा, यही परमात्मा है। जो साक्षी है, चिदात्मा, ज्ञान स्वरूप, सबका प्रकाशक है, वही परमात्मा है। और इन दोनों का विवेचन कैसे होगा, तो विवेचन बता दी, विवेचन का तरीका युक्तियों के द्वारा विवेचन करिए। जो जड़ है चेतन नहीं हो सकता, चेतन जड़ नहीं हो सकता, दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता, दृश्य दृष्टा नहीं हो सकता। तो कुल मिला के ये जो 7 प्रश्न थे
उन 7 प्रश्नों का सामान्य रूप से समाधान यहाँ दिखा दिया गया, बता दिया गया। अब यहाँ और भी अच्छी प्रकार से निरूपण करना चाहते गुरुदेव, लेकिन उसके पहले शिष्य को शंका हो गई। और शंका होने का मतलब कि व्यक्ति सही रास्ते पे जा रहा है, और जिसको कुछ पता ही नहीं चलेगा वो क्या शंका करेगा। जैसे पाठ चल रहा है, अब कई लोग सो जाते हैं, ये भी देखता हूँ पाठ में, महाराज जी पाठ चलाते हैं, कुछ लोग सो ही गए। अब सो जाने वाले को कहाँ से शंका होगी? जो सुन रहा है, ध्यान लगा के ध्यान से सुन रहा है, ऐसे व्यक्ति को शंका हो सकती है। तो शंका का निर्मूलन करके सिद्धांत पूरी तरह से बुद्धि में बैठ जाता है। इसलिए यहाँ पे अब शिष्य को एक शंका उठ गई है। देखिए शंका, अपनी शंका को बताएंगे। देखिए यहाँ पे श्लोक, 2 श्लोक में बता रहे हैं। शिष्य उवाच भ्रमेणाप्यन्यथा वास्तु जीव भावः परात्मनः तदुपाधेरनादित्वात् नानादेर्नाशयिष्यते। अतोस्य जीवभावोऽपि नित्यो भवति संसृतिः न निवर्तेत तन्मोक्षः कथं मे श्री गुरो वद। देखिए यहाँ पे श्लोक नंबर 194 और 195 दोनों साथ में, इन दोनों ही श्लोकों में प्रश्न कर रहे। शिष्य उवाच, शिष्य बोले, इसके बाद शंका कर रहे, हे श्री गुरो, हे गुरुदेव, श्री गुरु संबोधन, हे गुरुदेव, भ्रमेणापि अन्यथा वा वस्तु जीव भाव परात्मना, जो परात्मा है, परमात्मा है, हमारा स्वरूपभूत आत्मा है। अब आत्मा है कैसे मालूम पड़ा? आत्मा ही है, आत्मा है कैसे मालूम पड़ेगा? तो सबसे पहले ये जानिए कि जैसे दूर से आपको दिखाई पड़ रहा रथ, कोई रथ जा रहा है, आपको दूर से आपने देखा कि एक रथ जा रहा है, रथ सही रास्ते पे जा रहा है, तो आप अनुमान कर लोगे कोई न कोई एक सारथी जो है उस रथ में बैठ करके उसको नियंत्रित कर रहा है। तो रथ का नियामक एक सारथी है, जिस सारथी की वजह से रथ ठीक सही रास्ते पे जा रहा है। तो रथ की गति से जैसे सारथी का ज्ञान हो जाता है, ठीक इसी प्रकार शरीर इंद्रिय इत्यादि जो जड़ है, जड़ में चेतनता जिसके द्वारा आ रही है, जहाँ से आ रही है, वही आत्मा है। ते जो परमात्मा है, युक्ति के द्वारा भी आप समझ सकते हैं, हमारा ही स्वरूप है, हम लोग तो चेतन ही है, कौन सा बहुत बड़ी बात, लेकिन युक्ति के द्वारा एक शुद्ध आत्मा है, ये मालूम पड़ता है। ते जो परमात्मा में जो जीव भाव आया, चाहे भ्रांति ज्ञान से जीव भाव आए, अन्यथा यानी यथार्थ ज्ञान से भी जीव भाव आए, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे प्रश्न में इसका ज़्यादा महत्व नहीं है। शिष्य ये बता रहा है, शिष्य कह रहा है कि या तो भ्रांति से जीव भाव हो, चाहे वास्तव में जीव भाव हो, लेकिन मेरा प्रश्न यह है तद उपाधेर अनादित्वात्, ये जो जीव भाव के लिए उपाधि है अविद्या। अभी अभी आपने कहा कि अनादि काल से है, अनादि काल से भी कई बार बताए कि अनादि काल से इसमें जीव भाव, कई बार अनादि काल से, ऐसा अनादि, देखो 188 श्लोक में भी आया था, अनादि कालो या महमत स्वभाव जीव समस्त व्यवहार ओढ़ा। अनादि काल वाला, अनादि काल से या हम स्वभाव वाला जो जीव है। तो जब अनादि काल, उपाधि अनादि काल से है, तो न अनादेर नाशयिष्यते, तो अनादि जो भाव पदार्थ होता है उसका नाश थोड़ी होता है।
एक नैयायिक लोग एक अभाव मानते, प्राग अभाव। नैयायिक लोग एक प्राग अभाव मानते हैं। तो जैसे घट है, घट अभी उत्पन्न नहीं हुआ, उत्पत्ति के पहले घट का प्राग अभाव रहता है। तो प्राग भाव भी अनादि। कब से है प्राग भाव? घट का प्राग भाव कब से है? वो बोलते हैं अनादिकाल से। क्योंकि ये घट जो अभी घट बनेगा वह घट पहले कभी बना नहीं था, इसलिए इस घट का प्राग भाव अनादिकाल से। लेकिन जैसे ही घट उत्पन्न होता है उसका प्राग भाव नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से ऐसा वो मानते हैं। तो प्राग भाव अभाव अनादि होने पर भी उसका नाश तो होता है, प्राग भाव। लेकिन ये जो अविद्या है, माया है, ये तो भाव रूप है। भाव रूप क्यों है? क्योंकि अभाव से वेदांत, भले नैयायिक लोग अभाव प्राग भाव से को कारण माने, लेकिन वेदांती बोलते हैं अभाव से कोई कार्य नहीं। अगर अभाव से ही कोई कार्य होने लगे तो तेल लेने के लिए तिल क्यों लेना पड़ता है? भोजन बनाने के लिए आटा क्यों लेना पड़ता है? प्यास मिटाने के लिए पानी क्यों पीना? अभाव से ही सब हो जाए। इसलिए बिना भाव वस्तु, भाव कारण के कोई कार्य होता नहीं। ये जो अविद्या है संसार का कारण, कब से है? अनादि काल से है। बारंबार आपने बताया है, श्रुति स्मृति भी कहती है। जैसे एक श्रुति, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा। अजा न जायते इति अजा, जो पैदा नहीं होती, मतलब अनादि काल से है, ऐसी अजा। एक ही है, कई अनेक नहीं, एक है। अजाम एकम लोहित शुक्ल कृष्णाम। लोहित शुक्ल कृष्ण, लोहित यानी ले लेना रजोगुण, शुक्ल यानी सत्वगुण, कृष्ण, हाँ नहीं लोहित का अर्थ, हाँ कृष्ण यानी तमोगुण, ठीक है। तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुणों वाली जो अनादि काल से माया है, ये श्रुति में आया। मांडुक्य में भी एक श्लोक आता है, अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते। अनादि माया से सोया हुआ जीव जिस दिन प्रबुद्ध होता है, स्वरूप को जानता है, तो क्या जानता है? अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम प्रतिबुध्यते। अपना जो अजन्मा, निद्रा से रहित, ऐसे अद्वितीय तत्व को जान लेता है। इस तरह से वहाँ पे उपाधि अनादि काल से है और भाव रूप है। अनादि भाव का नाश नहीं होता, जैसे आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा भी अनादि काल से है, भाव रूप है, जैसे उसका नाश नहीं होता। इसी प्रकार अविद्या भी अनादि काल से है, भाव रूप है, उसका भी नाश नहीं हो सकता। न अनादेर नाशयिष्यते, न अनादेर नाशयिष्यते। अनादि वस्तु का नाश अभिष्ट नहीं है, कोई नहीं मानता, विद्वान लोग नहीं मानते। अतो वस्य जीव भावोपि नित्यो भवति। इसीलिए यह जो परमात्मा में जीव भाव आया, उपाधि का जब नाश होगा ही नहीं, अज्ञान का नाश होगा ही नहीं, तो जीव भाव भी बना रहेगा। तो जब जीव भाव बना रहेगा तो क्या हानि है? संसृति ही न निवर्तेत, तब तो संसार की कभी निवृत्ति होगी ही नहीं। तो तन मोक्ष कथम में, हे गुरुदेव बताइए, वह जो मोक्ष, जो इतना सुंदर मोक्ष आप बता रहे हो, वो मोक्ष होगा कैसे? ये तो वही बात है ना कि बिल्ली की गले में घंटी बांधेगा कौन? कैसे बंधेगी वहाँ? ऐसे मोक्ष कैसे होगा बताइए? कोई तरीका ही नहीं मालूम पड़ रहा है। हे गुरुदेव बद, कृपा करके मुझे बताइए। टीका में देख लीजिए, परात्मना असंसारितया, जो परमात्मा है संसारी नहीं है, असंसारी है। इसलिए असंसारी होने से जो सर्वोत्कृष्ट से परमात्मना, जो वास्तव में जिसके अंदर संसार नहीं है, इसलिए वो सर्वोत्कृष्ट है। ऐसा जो परमात्मा, उसमें जो जीव भाव आया, जीवत्व आया, जीव रूपता आ गई। कहाँ से आई? भ्रमेण। तो चलो भाई, भ्रांति से हो चाहे सत्य हो, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता मेरे प्रश्न में। भ्रमेण का अर्थ भ्रांत्या वा अन्यथा वापी। अन्यथा मतलब वस्तुतो वास्तु, वास्तव में हो, चाहे भ्रांति से हो चाहे वास्तव में हो। लेकिन तद उपाधि,
मतलब जीव भाव येन उपाधिना उच्यते, जिस उपाधि को लेकर के आत्मा में जीव भाव कहा जाता है, जीव रूपता आती है। तस्य उपाधि विज्ञानमय कोशस्य, वह जो उपाधि है विज्ञानमय कोश, अज्ञान अनादिकाल से है तो विज्ञानमय कोश भी अनादिकाल से है, इसलिए अनादि कालोयम अहम स्वभाव है। श्लोक नंबर 188 में आ ही गया। अनादिकाल से यह अहम स्वभाव वाला जो विज्ञानमय कोश है जीव को बंधन में डाल देता है। इति उक्ततया, इस श्लोक में कहा जाने से, अनादित्वात् आत्मनैव, जैसे आत्मा अनादिकाल से है, आत्मा का नाश आप मानते हो क्या? ऐसे ही अविद्या भी अनादिकाल से है, विज्ञानमय कोश भी अनादिकाल से है। फिर जैसे आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मनैव अनादि नाश कस्यापि, अनादेह नाश कस्यापि नेष्यते, किसी भी अनादि पदार्थ का नाश आपको अभिष्ट नहीं है, हमें अभिष्ट नहीं है, कोई भी नहीं मानता। अतः जीव भाव प्रयोजक उपाधेर अनादित्वात्, इसलिए जीव भाव की जो प्रयोजक है, उपाधि कारण है, जिसकी वजह से जीव भाव आया है, वह उपाधि अनादि हो गई। इसलिए उस उपाधि का नाशा संभवात्, नाश संभव नहीं होने से, अस्य परात्मनः जीव भावोपि नित्यो भवति, इस परमात्मा में जीव भाव नित्य हो जाता है, मतलब न नश्यति, नष्ट नहीं होगा। तो संसार भी नित्य हो गया, संसरति जीव भाव नित्यत्व नित्य, जब जीव भाव नित्य हुआ तो संसरति नित्य, संसार भी नित्य हो गया। इति, इसीलिए न निवर्तेत, यानी नैव नश्येत, कभी नष्ट नहीं होगा। तत्, इसीलिए, तस्मात्, इसी कारण से, इसीलिए, मोक्ष कथम में यानी मम, मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा, संसार निवृत्ति कथम, संसार की निवृत्ति मुझे कैसे होगी। तो श्री गुरु वद, हे गुरुदेव जी बोलिए, बोलिए मतलब उपदेश, उपदेश करिए, उपदेश करे, बताइए, उपदेश करिए। तो गुरुदेव जी जो है सुने कि बोले वाह भाई वाह, शिष्य को समझ में आ रहा है। गुरुदेव जी भी प्रसन्न हो गए भाई समझ में आ रहा है, तभी शंका होती है। जैसे आप लोगों को कभी कभी शंका करते हाँ मालूम पड़ता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, यदि समझ में नहीं आएगा तो शंका व्यक्ति कहाँ से करेगा। इसलिए यहाँ बता रहे, देखिए, श्री गुरुरुवाच सम्यक् पृष्टं त्वया विद्वन् सावधानेन तच्छृणु, प्रामाणिकी न भवते भ्रान्त्या मोहितकल्पना। सम्यक श्री गुरुरुवाच, श्री गुरुदेव बोले, गुरुदेव के आगे श्री शब्द लगा लेते हैं। एक बार मैं नर्मदा किनारे एक आश्रम में था, जबलपुर के पास। तो जिस एक छोटे से आश्रम में रुका हुआ था, उस आश्रम का जो महंत जी थे, मतलब महंत वहाँ व्यवस्थापक जो थे, तो नर्मदा किनारे क्या है, बहुत महात्मा परिक्रमा करते रहते। तो परिक्रमा में वो रास्ते में जहाँ जहाँ आश्रम पड़ेगा रुक जाते, फिर अगले दिन चलेंगे, फिर रुक जाएंगे। तो एक महात्मा आए, तो वो जो व्यवस्थापक थे वहाँ, संत जी क्या नाम है आपका? तो उन्होंने अपना नाम बताया। अच्छा गुरु जी का क्या नाम है? तो बता दिए गुरु जी का नाम राघव गिरी। तो अरे बोले जरा श्री लगा लिया करो, कम से कम गुरु के नाम के आगे, गुरु के नाम के आगे कम से कम श्री आदि लगा लिया करो भाई। ऐसे थोड़ी कि अपने नाम की तरह बोलते चले जा रहे हो। तो गुरु जी के नाम के आगे श्री लगाना पड़ता है तो महात्मा ने बोला हाँ गलती हो गई महाराज, श्री नहीं लगाया। श्री मतलब श्रिया युक्त गुरु इति श्री गुरु, श्री से ऐश्वर्य से युक्त है। कौन सा ऐश्वर्य है उनके अंदर? मुक्ति रूपी ऐश्वर्य से युक्त है, ज्ञानी है ना।
तो श्री गुरु ऐश्वर्य से, है ना, ज्ञान रूपी लक्ष्मी से जो युक्त है, ऐसे जो गुरु और बोले गुरुरुवाच सम्यक पृष्ठम त्वया विद्वान, हे विद्वान, हे विवेकी शिष्य, हे विचारशील शिष्य, बहुत अच्छा प्रश्न तुमने कहा है। तुम्हारा प्रश्न जो है बहुत संगत प्रश्न है, क्योंकि अनादि भाव का नाश तो नहीं माना जाता, लेकिन प्रश्न का उत्तर है हमारे पास, ऐसी बात नहीं। सावधानेन तच्छृणु, उस प्रश्न का उत्तर मैं बताता हूँ, सावधान हो करके, एकाग्र करके, मन को एकाग्र करके सुनो। प्रामाणिकी, प्र नहीं, प्रमाणिकी नहीं, प्रामाणिकी न भवती भ्रांत्या मोहित कल्पना। हाँ, किसी पुरुष के द्वारा भ्रांति से, मोहित पुरुष के द्वारा भ्रांति से जो कल्पना हो गई, वो कल्पना चाहे 50 दिन पहले किया हो, 100 दिन पहले किया हो, 1000 साल पहले किया हो, भ्रांति से मोहित कल्पना, मोहित पुरुष की कल्पना, भ्रांति से जो मोह से युक्त पुरुष है, उस पुरुष की भ्रांति से जो कल्पना हुई, मोह से युक्त पुरुष की भ्रांति से जो कल्पना है, उसे कभी भी प्रामाणिक नहीं माना जाता, यथार्थ नहीं माना जाता। कई कई गांवों में एक घटना होती है कि गांव के बाहर जैसे कोई बहुत बड़ा वृक्ष है, तो बोलते अरे यहाँ तो भूत रहता है। बोले आपको कैसे मालूम पड़ा? बोले हमारे पिताजी बोलते हैं। पिताजी के पास जाके बोले कि वहाँ भूत रहता है, आपको कैसे मालूम पड़ा? बोले क्या करूँ, हमारे दादाजी बोलते थे। और दादाजी भी कहाँ से सुने थे? उनके दादाजी बोलते थे। वो कहाँ से सुने थे? उनके दादाजी। ऐसे ऐसे मतलब अब देखो कितने समय से जो है कोई विचार नहीं करके व्यक्ति सीधे मान लिया। तो मोह से युक्त पुरुष की भ्रांति से जनित जो कल्पना है, वो चाहे कितने दिन पहले का हो, चाहे 5 दिन पहले का हो, चाहे अनादिकाल से हो, भ्रांति से मोहित पुरुष जो कल्पना करेगा, उसकी कल्पना प्रामाणिक नहीं होती। जैसे उदाहरण, आप कहीं गए किसी जगह, किसी नई जगह आप पहुँचे, तो दिक् भ्रांति होती है, दिशा भ्रांति। पूर्व दिशा को पश्चिम समझ लेते हो, पश्चिम दिशा को पूर्व समझ लेते हो। दूसरा आदमी बताता नहीं इधर पूर्व दिशा है, क्या बात करते हो, इधर पूर्व दिशा कहाँ से होगा, इधर पश्चिम है। लेकिन जैसे दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्योदय होगा, सूर्योदय के समय आपको मालूम पड़ जाएगा कि पूर्व दिशा किधर है, पश्चिम दिशा किधर है। तो चाहे भ्रांति से मोहित पुरुष की कल्पना चाहे कितनी भी कल्पना कर ले, कितने भी दिन पहले करे, वह भ्रांति से जो कल्पना हुई कभी भी प्रामाणिक नहीं मानी जाती। चाहे कोई भी करे, चाहे कितना बड़ा विद्वान करे, चाहे कितना भी कैसा भी कितने दिन पुराना आदमी करे, उसको कभी जो है प्रामाणिक नहीं माना जाता। देखिए वही बता रहे हैं। इसलिए जैसे ही विवेक रूपी सूर्य का उदय होगा, भ्रांति का नाश होगा और वह अप्रामाणिकी कल्पना विनष्ट हो जाएगी, यथा वस्तु के यथार्थ स्वरूप का निश्चय हो जाता है। इसलिए जीव भाव अनादि होने पर भी भ्रांति से कल्पित होने की वजह से अज्ञान के नाश से जीव भाव का नाश होगा। देखिए अब इस बात को और भी आगे बताएंगे, टीका देख लीजिए। हे विद्वान यानी बुद्धिमान, हे बुद्धिमान विवेकी शिष्य, विचारशील शिष्य, त्वया सम्यक पृष्ठम, तुम्हारे द्वारा जो बात पूछी गई बहुत अच्छी बात पूछी गई, ठीक पूछा तुमने। तत्पृष्ठम यद वस्तु, वो जिस वस्तु को तुमने पूछा है, तत्सावधानेन शृणु, उसको सावधान होकर के सुनो। सावधान मतलब मन एकाग्र करके। देखिए इसीलिए उसका अर्थ करें विषयांतर संचार रहित मनसा शृणु, अन्य विषय में मन को नहीं लगा करके तुम सुनो। और सुनो मतलब श्रुत्वा अवधारय, सुन करके निश्चय कर लो इत्यर्थ। भ्रांत्या मोहित कल्पना, भ्रांति से जो पुरुष की कल्पना है, मोहित पुरुष की कल्पना, मोहित कल्पना। मोहो अस्य संजाता मोहितः,
जिसको मोह की प्राप्ति हो गई इसे कहेंगे मोहित, मोहित हो गया। जैसे जिस वृक्ष में पुष्प आ गए उस वृक्ष को कहा जाता है पुष्पित वृक्ष। फल आ गए तो कहेंगे फलित वृक्ष, फलित, पुष्पित वृक्ष, फलित वृक्ष। इसी प्रकार जिसके अंदर मोह उत्पन्न हो गया उसे कहेंगे मोहित। तो मोहस्य प्राप्त ज्ञायमानताक वस्तुना ज्ञानाभाव। तामस धर्म मोह क्या है? जिस वस्तु का ज्ञान होना चाहिए था उसका ज्ञान नहीं हो पाना, यही है मोह। प्राप्त ज्ञायमानताक वस्तुना, यानी जिस वस्तु में ज्ञायमानता प्राप्त है, यानी जिसका ज्ञान होना चाहिए था उसका ज्ञानाभाव, ज्ञान का ज्ञान नहीं हो पाना, ऐसा जो तामस तमोगुण के द्वारा धर्म है, मोह, अविवेक। तो जो अविवेकी पुरुष है उसकी भ्रांति से जो कल्पना है, तो वस्तुतः निर्मल ज्ञान स्वरूपत्वेपि अज्ञान जनित भ्रांत्या दृढ़ीभूतया। यद्यपि जीव क्या है? निर्मल ज्ञान स्वरूप है, तो भी अज्ञान से जनित जो भ्रांति है, आवरण शक्ति, उससे विक्षेप शक्ति, विक्षेप शक्ति के द्वारा नाना प्रकार के अध्यास हो गए, अज्ञान भ्रांति हो गई है। और वही भ्रांति रोज रोज जो है अनुभव कर रहा है, तो इसलिए बहुत दृढ़ हो गया, अत्यंत दृढ़ीभूतया, बहुत दृढ़ हो गई है। तो दृढ़ीभूतया उस भ्रांति के द्वारा जो मोह, पूर्वोक्ता तद विशिष्ट से पुरुषस्य, मोह तो मोहित जो पुरुष है, मोह से विशिष्ट जो पुरुष है उसकी जो कल्पना है, तो भ्रांति से जो कल्पना करेगा, स्वस्य क्या कल्पना करता है? स्वस्य असंसारिणोपि संसारित्व कल्पना। स्वयं तो आत्मरूप है, आत्मा में कोई संसार नहीं है, तो भी उसमें संसार की कल्पना कर ले रहा है। वो जो कल्पना है सा प्रामाणिकी न भवती, मतलब यथार्था न भवती। वह कल्पना प्रामाणिक नहीं होती, प्रमाण सिद्ध नहीं होती, यथार्थ नहीं होती, वास्तव नहीं होती। प्रमाण सिद्धा न भवत, प्रमाण से सिद्ध, कोई वस्तु प्रमाण से सिद्ध है तो उसको माना जाएगा, प्रमाण से सिद्ध नहीं तो कहाँ से माना जाएगा? इसलिए प्रमाण सिद्धा न भवत इति अक्षरार्थ, ये अक्षर का अर्थ है। तो ब्रह्म प्रयोज्य मोह मूलकत्वात् मुग्धस्य सम्यक ज्ञान समर्थत्वात्। ब्रह्म प्रयोज्य मोह मूलकत्वात्, क्योंकि भ्रांति से प्रयुक्त मोह मूलक है वह कल्पना, है ना, मोह मूलकत्वात्, इसलिए मुग्धस्य सम्यक ज्ञान समर्थत्वात्। जो मोहित पुरुष है ठीक जानने में समर्थ नहीं होता, मोहित हो गया तो अन्य वस्तु को अन्य प्रकार की मान लेता है, मान लेना ही फिर बंधन का हेतु हो जाता है। इसलिए एक बार एक उदाहरण आया है कि एक बार कोई महात्मा जी कहीं प्रवचन कर रहे थे, तो प्रवचन कर रहे तो वहाँ पे एक माता जी, उनके बाल जो है एक लट इधर आ रही है, मतलब वो जानबूझ के ऐसा ला करके और फिर आँख में घुस रही है, तो बार बार ऐसे ऐसे करती। प्रवचन में बैठी पीछे, तो प्रवचन पूरा हुआ, बाद में महात्मा जी के पास आई प्रणाम करने के लिए, तो देखे सब लोग तो चले गए थे। उन्होंने पूछा, अच्छा माता जी आप ये जो है बाल की लट को इधर ऐसे ऐसे बार बार करती है, इसको ऊपर कर दीजिए, आँख में घुस रहा है, आपको परेशानी होती है, ऐसा क्यों कर रही है? तो उन्होंने बताया, महाराज जी यहाँ कोई नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। बात ऐसी, मुझे यहाँ एक थोड़ी सी पिंपल हो गया है, इधर पिंपल है ना, तो उस पिंपल को ढकने, वो पिंपल से मैं अच्छी नहीं दिखती, इसलिए उसको ढकने के लिए ऐसा मैं बाल को इधर कर दी। तो बोले तो आपको कैसे मालूम पड़ा वो अच्छा नहीं लगता, किसी ने कहा क्या? तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगता है। तो मतलब क्या है इसमें कि मान लिया ना कि मैं खराब लग रही हूँ, ऐसे यहाँ पे मान लिया है कि भाई यही सत्य है, तो मान लेना ही बंधन का हेतु बन जाता है। तात्पर्य कहने का मतलब ये है कि जो मोहित पुरुष है भ्रांति से जिस वस्तु को मान लिया, तो मान लेना ही बंधन का हेतु बन गया। अब एक बात और बताना है कि जो आपने कहा कि भ्रांति से जो कल्पना किया वो प्रामाणिक नहीं होती। क्यों प्रामाणिक नहीं है?
इस बात को थोड़ा दृष्टांत दे करके ही, जो प्रसिद्ध दृष्टांत है आकाश में नीलिमा का दृष्टांत, उसको दे करके अगले श्लोक से बता रहे हैं। भ्रांतिं विना त्वसंगस्य निष्क्रियस्य निराकृतेः न घटेतार्थ संबंधो नभसो नीलतादिवत्। भ्रांतिं विना त्वसंगस्य, जरा एक बात, हाँ जी बोलिए। पिछला जो था उसका अंतिम पंक्ति का मतलब क्या है? कौन सा? ये अभी ब्रह्म प्रयोज्य मोह मूलकत्वात्। वो जो कल्पना है भ्रांति से प्रयुक्त, मोह मूलक है, उसका मोह मूल है। तो ब्रह्म, अच्छा ब्रह्म प्रयोज्य, ब्रह्म का प्रयोग, ब्रह्म से प्रयुक्त जो मोह, मोह यानी वो विपरीत कल्पना करे तो मोह मूलकत्वात्। वैसे मोह जो है पहले होता है, मोह पहले है। तो मोहित पुरुष जो है भ्रांति से कल्पना कर लेता, तो भ्रम प्रयोज्य मोह मूलकत्वात्, ब्रह्म से प्रयुक्त मोह मूलक वह कल्पना है, मोहित हो करके कल्पना कर रहा है, इसलिए वह प्रामाणिक नहीं होती। और दूसरा कारण दे दे, मुग्धस्य सम्यक ज्ञानासमर्थत्वात्, जो मोहित व्यक्ति है ठीक जानने में समर्थ नहीं होता, इसलिए उसकी कल्पना सही नहीं है ना। वो जो पहले बताया ना कि भ्रांति से जो कल्पना किया प्रामाणिक नहीं होती। तो मुग्ध पुरुष सम्यक जानने में, ठीक जानने में समर्थ होता है क्या? जिस काल में मोह हो गया है उस काल में ठीक जान सकता है? नहीं जान सकता, इसलिए उसकी कल्पना प्रामाणिक नहीं होती, ऐसा बताया। हाँ, मोहित हो गया है, सांसारिक पदार्थों को ही सत्य मानता है, मोहित हो गया है, अज्ञान से विशिष्ट है, उसकी ऐसी कल्पना ठीक नहीं होती। मोहित, देखिए आगे। तो भ्रांति बिना त्वसंग से, जरा विचार करो, जिस आत्मा को शास्त्रों में असंग कहा गया है, ये बात बहुत प्रसिद्ध है, असंगो ही अयम पुरुष, बृहदारण्यक में आता है। या जो पुरुष है आत्मा असंग है, निष्क्रिय है, निराकृति, उसकी कोई आकृति नहीं, कोई आकार नहीं, शरीर आदि नहीं है, असंग है। गीता में भी कह दिया, अच्छेद्यो यम दाह्यो यम अक्लेद्यो सो से ये वच नित्य सर्वगत स्थाणुर, हाँ अचलो यम सनातन। अच्छेद्यो यम दाह्यो यम, इसका कोई छेदन नहीं कर सकता, इसको कोई जला नहीं सकता। अक्लेद्यो, कोई गीला नहीं कर सकता, सुखा नहीं चले। स्थान नित्य सर्वगत, नित्य है, सर्वगत व्यापक है। स्थाणु, स्थाणु के समान अचल है। अचलो यम सनातन, सनातन अनादिकाल से। ये जो असंग, निष्क्रिय और निराकृति, आकृति से रहित, कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं है, इस प्रकार की जो आत्मा है उसमें संसार के पदार्थों का संबंध कहाँ से आएगा बताओ? तो भ्रांति बिना न घटेत, भ्रांति के बिना ऐसे असंग आत्मा में अर्थ संबंधों, पदार्थों का संबंध, शरीर, इंद्रिय और अन्य सांसारिक पदार्थों का संबंध कैसे घटेगा? भ्रांति के बिना मरुभूमि में सूर्य की किरणों में जल का संबंध कैसे घटेगा बताइए? संगत होगा क्या? बिल्कुल संगत नहीं होगा। जैसे नभसो नीलतादिवत्, आकाश अत्यंत सूक्ष्म है, निरूप है, लेकिन दूर से देखने पर उसमें नीला रूप दिखता है। इसी प्रकार कटाहाकार, आकाश बहुत व्यापक है लेकिन उसमें कटाह आकार दिखा, कटाह ऐसा आकार दिखता है। तो ये सब जो है माया, इसलिए वेदांत में कहा जाता है, प्रसिद्ध है कि मायायाम सर्वसंभवात्। माया में क्या संभव नहीं? माया में तो सब कुछ संभव है। माया के माध्यम से सब कुछ विपरीत भ्रांति हो जाती है। इसलिए भ्रांति से ही ये सब आ रहा है आत्मा में। वास्तव में आत्मा निर्धर्मक है। इसलिए कोई भी कल्पना जो व्यक्ति अपने स्वरूप में कर रहा है, कोई कुछ भी प्रामाणिक नहीं हो सकती। टीका में देखिए, तूर अवधारणार्थ, तू शब्द है भ्रांति बिना तू असंगस्य, त्वसंगस्य, तू असंगस्य। यहाँ तू शब्द है अवधारण निश्चय, नैव, बिल्कुल नहीं हो सकता।
भ्रांति के बिना हो ही नहीं सकता। उदाहरण अर्थ वाला नया संबंध थे, नय नय जो न शब्द आया ना द्वितीय पंक्ति में, न घटेत, उसके साथ नय व ऐसा अर्थ आ जाएगा। असंग से वस्तुतः संग शून्य से, जो असंग है यानी वास्तव में जिसमें कोई संग नहीं। वस्तुतः ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अज्ञान काल में तो पूरे संसार का ही संबंध मालूम पड़ रहा है। न जाने कितना संसार जो है आरोपित करके सत्य मान रहा है, लेकिन वास्तव में उसमें संग नहीं है। तो वस्तुतः संग शून्यस्य, इसमें क्या प्रमाण है? प्रमाण है असंगो ही अयम पुरुष, क्योंकि यह पुरुष अत्यंत असंग है। बृहदारण्यक श्रुति में आया है। और दूसरी बात स्वयं अनुभव में भी आता है, सुसुप्तौ अनुभवाच्य। सुसुप्ति में देखिए पूरा का पूरा संसार कहाँ गायब हो गया, अनुभव में आता है, इसलिए वास्तव में असंग है। तो निष्क्रिय से निर्विकार से, वह निष्क्रिय है निर्विकार है, इसमें भी श्रुति निष्कलम निष्क्रियम शांतम। निष्कल है, कला यानी अवयव से रहित, निष्क्रिय यानी कोई भी क्रिया नहीं है। अव्यक्तोयम चिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते, गीता में आ गई थी स्मृतेस्य। अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकारी है, अविकार्योयम, इसका कोई विकार नहीं हो सकता। और निराकृते, कोई आकृति नहीं है, कोई आकार नहीं। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, अस्थूलम अनड़ु, उसका कोई कार्य शरीर नहीं, करण इंद्रिय आदि नहीं, कुछ भी नहीं है। अस्थूलम अनड़ु, न बहुत मोटा है न ही अड़ु है। भाई अड़ु और मोटापन तो शरीर आदि हो सकते हैं जो सावयव है। जैसे बहुत कोई व्यक्ति मोटा है और खाना पीना कम कर दिया तो पतला हो गया, तो क्या पतला हुआ? शरीर ही तो पतला हुआ, और क्या पतला हुआ? आत्मा थोड़ी पतला मोटा होता है। इसलिए अस्थूलम अनड़ु इत्यादि श्रुते है। ऐसी श्रुति होने से वह अत्यंत असंग है, आकृति से रहित है, निष्क्रिय है। भ्रांतिम बिना स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरेषु तादात्म्याभिमानम बिना, भ्रांति का अर्थ कर दिए तादात्म्याभिमान, बिना तादात्म्याभिमान ऐक्य आरोप अन्योन्याध्यास, उसके बिना स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों में तादात्म्य अभिमान के बिना अर्थ संबंध दृश्य संबंध नैव घटेत, आत्मा में पदार्थों का संबंध कभी बनेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। उदाहरण दिए नभस यानी गगनस्य असंगस्य निष्क्रियस्य निराकृते है नीलतादिव। जैसे आकाश भी असंग है। आकाश कैसे असंग है? आकाश में देखो कितनी वर्षा होती है, वर्षा काल में कभी गीला नहीं हुआ। गर्मी में जो है कितनी गर्मी पड़ती है, आकाश कभी लाल नहीं हुआ। तो आकाश जैसे बिल्कुल असंग है, निष्क्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं, आकाश को कोई हिला नहीं सकता, निराकृति, कोई आकार नहीं है। उस आकाश में जैसे नीलता आदि दिखता है, ठीक उसी प्रकार उस आत्मा में भी ये जो संबंध है तादात्म्याभिमान के बिना नहीं, संभव ही नहीं है। उक्तम ही, इसी बात को अध्यास भाष्य में भी भगवान भाष्यकार ने कहा, अप्रत्यक्षेपि ही आकाशे बालास्तल मलिनताद्यध्यस्यन्ति इति भाष्ये। अध्यास भाष्य ब्रह्म सूत्र में आया है। आकाश अप्रत्यक्ष है तो भी बालक लोग, अविवेकी लोग उसमें तल मलिनतादि अध्यस्यन्ति, बोले देखो आकाश कैसे कटाह के जैसा तल दिख रहा है, मलिन, आकाश गंदा है, आकाश साफ है, आकाश में मेघ है, जबकि किसी के साथ संबंध ही नहीं। तो इस प्रकार से इन सभी धर्मों का अध्यास कर लेते हैं। तो जैसे आकाश में नील रूपता आदि का अध्यास होता है, ऐसे ही भ्रांति से ही असंग आत्मा में सांसारिक धर्मों का अध्यास हो जाता है। अविवेकिना गगनम अपि नीलम पीतम, अविवेकी के लिए गगन भी नील, कभी नील मालूम पड़े, कभी पीला भी मालूम पड़ता है। इंद्र नील कटाह, तल यानी इंद्र नील कटाह, नील इंद्र जैसा इंद्र भगवान की नील मणि के द्वारा बनी हुई कटाह यानी कड़ाहा, जिसमें बहुत बड़ा रहता है ना, सब्जी बनाते हैं तो उसको उल्टा करके ऐसे रख दो तो ऐसे इसी प्रकार दिखता है। तो भगवान इंद्र के नील मणि के द्वारा बनी हुई कटाह ऐसा तल दिखता है, तल इति कल्पयंती, बालक लोग ऐसे कल्पना कर लेते हैं।
इति गगनस्य यथा नीलत्वादिकम अप्रामाणिकम न घटते, तथा जैसे गगन में नील रूपता आदि प्रामाणिक नहीं है, घटित नहीं होता, ठीक वैसे ही आत्मा असंग है, निष्क्रिय है, उसमें दृश्य पदार्थ का संबंध कभी हो नहीं सकता। एवं परमात्मन्यपि जीव भाव अप्रामाणिक इति भाव, इसी प्रकार परमात्मा में भी जीव भाव प्रामाणिक नहीं है, ये तात्पर्य है। नई कल्पना मात्राद गगनम नीलादि रूपम भवत, कल्पना कर लेने मात्र से गगन नीलादि रूप वाला हो जाता है क्या? नहीं होता। एवं प्रकृति भी, इसी प्रकार प्रकृति में भी ले लो, कल्पना मात्र से थोड़ी नीलादि रूप वाला हो जाएगा। इति बोध्यम, ये बात भी जान लेनी चाहिए। तदेव स्फुटयन, अब इन्हीं बातों का स्फुटीकरण करते हुए, थोड़ा स्पष्टीकरण करते हुए, संसार निवृत्ति उपपादयति, संसार की निवृत्ति का उपादन कर रहे हैं द्वाभ्याम, 2 श्लोकों के द्वारा, कि संसार की निवृत्ति कैसे बनेगी। क्योंकि तुमने यही पूछा कि उपाधि अनादिकाल से है, अनादि की निवृत्ति होती नहीं है। अनादि जब अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तो फिर संसार कैसे हटेगा? तब इस बात को स्पष्टीकरण कर रहे हैं। आत्मना वास्तविक स्वरूपम श्रुति सिद्धम विद्वद अनुभव सिद्धम च कथयति, तो संसार की निवृत्ति का भी कथन करेंगे और आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, जो कि श्रुतियों में सिद्ध है, श्रुतियों में कहा गया है, और केवल श्रुति में ही नहीं, विद्वद अनुभव सिद्धम से विद्वान उसको अनुभव में ला करते हैं। विद्वान अगर अनुभव में न करे तो किसी को विश्वास ही नहीं होगा। जैसे बहुत सी चीज़ों पे विश्वास नहीं होता। हाँ, जैसे पहले बताते थे कि वो वायुयान जब नहीं आया था तो लोग सोचते थे अरे ऐसा कैसे हो सकता है, कोई आसमान में से कैसे जाएगा, लेकिन बाद में वो हो गया। इसी प्रकार जब तक व्यक्ति अनुभव में नहीं लाता, किसी को अनुभव में न आए, तब तक वो बहुत चीज़ें लिखी रहती लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन जब अनुभव में आता है, वो स्वयं चल करके दिखाते हैं, तो बात फिर मालूम पड़ती कि हाँ वास्तव में ऐसा हो सकता है। ते जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है श्रुतियों में तो है, किंतु विद्वान लोग उसको अनुभव भी करते हैं। इस बात को अनुभव सिद्ध है, इस बात का भी कथन करते हैं। तत्र जीवस्य मिथ्यात्व सिद्ध है, जो जीव भाव है उसकी मिथ्यात्व की सिद्धि के लिए इन दोनों बातों को बताएंगे। संसार की निवृत्ति होती है इसलिए जीव भाव मिथ्या है, और विद्वान का अनुभव से सिद्ध है कि आत्मा सच्चिदानंद रूप है, इसलिए हमारे स्वरूप में जो संसार की प्रतीति है वह मिथ्या है। तो जीव भाव में मिथ्यात्व की सिद्धि के लिए 2 बातों को यहाँ बताया जा रहा है, संसार की निवृत्ति और स्वरूप का अनुभव, वास्तविक रूप का अनुभव श्रुतियों के आधार पर, अनुभव के आधार पर। देखिए श्लोक नंबर 198। स्वस्य दृष्टो निर्गुणस्य क्रियस्य प्रत्यग बोधानंद रूपस्य बुद्धेः भ्रांत्या प्राप्तो जीव भावो न सत्यो मोहापाये नास्त्य वस्तु स्वभावात्। स्वस्य दृष्टो निर्गुणस्य निष्क्रियस्य, जो हमारा स्वरूप है, स्व यानी जो हमारा स्वरूप है, जो कि दृष्टा है, सबको जानने वाला, और निर्गुण है, अक्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। प्रत्यग बोधानंद रूप से, प्रत्यग यानी सर्वांतर ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप है। ये केवल श्रुति में नहीं है, विद्वानों के अनुभव के द्वारा सिद्ध भी है। जो हमारा ही अनुरूप है ऐसा विद्वान लोग अनुभव करते हैं। गीता में भी देखिए भगवान ने अहम आत्मा गुडाकेश, हे गुडाकेश, हे अर्जुन, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही सच्चिदानंद रूप परमात्मा हूँ, ऐसा कह दी। हाँ, माम एकम शरणम ब्रज, तुम एक मेरी ही शरण में जाओ, यानी सच्चिदानंद रूप है ना, जो वास्तविक स्वरूप है, उसी को जानने का प्रयत्न करो, उसी को जानने में तत्पर हो जाओ।
एक मेरी शरण की प्राप्ति कर लो। तो मतलब अनुभव है ना उनको, ऐसे विद्वानों को भी अनुभव है। तो जो स्व है, हमारा स्वरूप है, दृष्टा है, निर्गुण है, अक्रिय, किसी भी क्रिया से रहित है, प्रत्यक बोधानंद ज्ञान स्वरूप है। उसमें संसार कहाँ से आया? बुद्धे भ्रांत्या, यानी बुद्धि के साथ भ्रांति यानी तादात्म्याध्यास से। बुद्धि के साथ तादात्म्याध्यास करके प्राप्तो जीव भाव, किसी शुद्ध आत्मा में जीव भाव की प्राप्ति हो गई। तो जो तादात्म्य से भ्रांति से प्राप्त हुआ है, सत्य होगा क्या? न सत्यो, सत्य नहीं है। यह जीव भाव सत्य नहीं है। क्यों? मोहापाये नास्ति अवस्तु स्वभावात्। मोह हट जाने पर जो अवस्तु यानी कल्पित वस्तु है वो नहीं रह जाती स्वभावात्, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जो काल्पनिक वस्तु कहाँ से रहेगी? जैसे जब तक हमको भ्रांति थी तब तक रस्सी में सर्प दिखा, भ्रांति हटते ही कल्पित वस्तु नष्ट हो गई। नष्ट हो गई मतलब वो थी ही नहीं, तो कहाँ से नष्ट होना भी है, तो एक गौण प्रयोग होता है भाई। इसीलिए कई बार बताया कि बंधन से मुक्ति, मोक्ष, मोक्ष व्यवहार है जो है क्या वास्तविक है? क्या मैं मुक्त हो गया? अरे कोई जेल में बंद था क्या मुक्त हो जाएगा? मुक्त का मतलब पहले बंधन का, भ्रांति से बंधन का अनुभव करता है। भ्रांति हट गई तो दुख का अनुभव नहीं कर रहा, इतने मात्र से को लेकर के कह देते हैं मुक्त हो गया। इसलिए मुक्ति या व्यवहार भी वास्तविक नहीं है, मुख्य व्यवहार नहीं, गौण व्यवहार है। भ्रांति हट जाने को लेकर के मुक्ति ऐसा व्यवहार हो जाता है। वास्तव में न तो कुछ आया और न कुछ गया, स्वरूप तो ऐसे का ऐसे ही तीनों कालों में है। टीका में देख लीजिए, द्रष्टु मतलब साक्षिणः, निर्गुणस्य, जो साक्षी है, निर्गुण है। केनापि धर्मेण रहितस्य, किसी भी सांसारिक धर्म से जो रहित है, कोई भी धर्म उसके अंदर नहीं। अक्रियस्य, निष्क्रिय से, जो निष्क्रिय है। विकार शून्य से, कोई भी विकार उसके अंदर नहीं है। और प्रत्यक बोधानंद रूपस्य, प्रत्यक सर्वांतर ज्ञान स्वरूप है, आनंद रूप है। देखो एक एक शब्द का अर्थ करें। प्रत्यक यानी सर्वांतर, सभी के भीतर है। यो बोध, ऐसा जो बोध यानी ज्ञान स्वरूप है। स प्रत्यक बोध, सर्वांतर ज्ञान स्वरूप। और सचासो आनंदस्य, और ऐसा क्या दुख रूप है? क्या आनंद रूप भी है, इसलिए प्रत्यक बोधानंद। स रूपम यस्य, तो वही जिसका स्वरूप है, सर्वांतर ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, ऐसे जो रूप वाला है, स्वरूप वाला है। सब प्रत्यक बोधानंद रूप तस्य स्वस्य यानी आत्मनः, जो आत्मा है, हमारा स्वरूप है। उसमें जीव भाव कहाँ से आए? बुद्धे भ्रांत्या, मतलब तादात्म्याभिमानेन, बुद्धि के साथ तादात्म्य करके प्राप्त कल्पित जीव भाव। जीव भाव कल्पित हो गया, इसलिए न सत्य, औपाधिक होने से सत्य नहीं, मतलब अबाध्य नहीं, न बहुत अबाध्य नहीं, त्रिकालाबाध्य नहीं कि हमेशा रहेगा। ज्ञान होते इसकी छुट्टी हो जाएगी, तुरंत ज्ञान हुआ कि उसकी छुट्टी हुई। स्वरूप विषयक, स्वस्वरूप विषयक साक्षात्कारे भ्रांते नाशेन, जैसे ही हमें अपने स्वरूप विषयक साक्षात्कार होगा, जो सच्चिदानंद रूप वास्तविक स्वरूप, स्वरूप से नहीं लेना कि थोड़ा जो है थोड़ा सा विवेक हो गया, थोड़े समय के लिए बड़ा अच्छा लगा, कोई जोर का झटका लगा तो फिर जो है रोने लग गए, उस ज्ञान से नहीं, पूरा जो है पांचों कोशों से अलग करना पड़ेगा। तो स्वस्वरूप विषयक साक्षात्कारे, स्वस्वरूप विषयक जैसे ही साक्षात्कार हुआ, होते ही भ्रांते नाशेन, भ्रांति का नाश होने से बाध्यत्वात्, वह जीव भाव बाधित होता है। इसलिए वह जीव भाव अबाध्य नहीं है, सत्य नहीं है। सत्य तो वही होता है जो तीनों कालों में रहे। तदेव वाह, इसी बात को श्लोक में बताया आचार्य ने कि मोहापाय यानी अज्ञान का नाश होने पर। अज्ञान का नाश कब होगा? श्रुत्याचार्योपदेश जनित तत्व साक्षात्कारेण, श्रुति के द्वारा, यानी श्रुति के अनुकूल जो आचार्य का उपदेश है,
शास्त्र के आधार पर आचार्य का जो उपदेश है, उस उपदेश से जनित हुआ जो तत्व साक्षात्कार, शिष्य ने श्रवण किया, उसका मनन किया और उसको अपने हृदय में बैठा लिया, तत्व साक्षात्कार हुआ, उसके द्वारा अज्ञान नाशे, अज्ञान का नाश होने पर तज्जनित भ्रांतेर अभावात, अज्ञान से जनित भ्रांति भी हट जाती है। इसलिए तद अभावे मोह से दूर पलायितत्वात्, और जैसे अज्ञान हट गया, अज्ञान नष्ट हो गया, मोह तो जो है बहुत दूर चली गई, अविवेक जो है हट गया, तादात्म्याध्यास दूर हो गया। जैसे जैसे ही सूर्योदय हुआ अंधेरा भागने लगता है, बहुत दूर चले जाता है, ऐसा लग रहा है पहले था ही नहीं, लेकिन फिर जैसे सूर्य पीछे हुआ, सूर्यास्त हुआ, आ जाता है। लेकिन यहाँ अगर स्वरूप को एक बार जान लिए, इसको कहा जाता है सकृत विभात, सकृत विभात कहा जाता है। एक बार जान लिए तो फिर दोबारा कभी भ्रांति नहीं होगी, लेकिन वास्तव में जानना पड़ेगा। इसलिए तस्य अपाये, उस मोह का नाश होने पर अवस्तु यत् कल्पितम, अवस्तु जो कल्पित वस्तु है, तत्स्वभावात् यानी स्वधर्मतः कल्पना विषयत्वेन नास्ति, कल्पना के विषय रूप से जो पहले मालूम पड़ रही थी वह है ही नहीं। बोले तो है ही नहीं, बोले कब नहीं है? बोले तीनों कालों में नहीं है। पहले थी क्या? पहले भी नहीं थी, लेकिन केवल दिख रही थी। तो इस तरह से जानेगा। यद्वा, अथवा एक दूसरे प्रकार से अर्थ करें, स्वभावात् कल्पिता नाम, स्वभाव से जो कल्पित पदार्थ है, तो मोहापाये अप्रतीयमानतया, मोह हट जाने पर उनकी प्रतीति नहीं होने से, नास्तित्वस्य स्वभावात्, जो नास्तित्व है ही नहीं, ये तो स्वाभाविक रूप से सिद्ध हो जाता है। तो अयम एव स्वभाव आरोपिता नाम वस्तु नाम, देखिए जो आरोपित वस्तु चाहे कोई भी हो, उसका यही स्वभाव होता है। ये क्या स्वभाव होता है? भ्रांत्या भावे पूर्ववद अप्रतीयमानत्वम, भ्रांति का अभाव होने पर पूर्व के समान बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ना। पूर्व जन्म में तो दिखाई पड़ता था, बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ना। इसलिए वहाँ ज्ञान क्या होगा कि मैं तो शुद्ध ब्रह्म रूप हूँ, संसार है ही नहीं। ऐसा नहीं कहता कि अब संसार नहीं है, अब संसार नहीं, तब संसार नहीं, ऐसा नहीं, संसार है ही नहीं। जैसे उदाहरण, रस्सी में सर्प बुद्धि हो रही थी और आपने जान लिया, तो क्या अनुभव होगा? सर्प है ही नहीं। है ही नहीं मतलब तीनों कालों में नहीं है। ऐसा नहीं कहते कि ये अभी नहीं है, पहले था, ऐसा कभी नहीं कहा जाता। सर्प है ही नहीं मतलब तीनों कालों में नहीं है, वो केवल भ्रांति से कुछ समय के लिए प्रतीत हो रहा था, इस तरह से कहा जाता है। तो इसलिए पूर्ववद अप्रतीयमानत्वात् ये जो है बता दिए। तो कुल मिला करके यहाँ देखिए दोनों बातें बताए कि संसार की निवृत्ति कैसे होगी। मोह से प्राप्त हुआ, बुद्धि के साथ तादात्म्य करके जो प्राप्त हुआ है, अविवेक से प्राप्त हो गया, वो जीव भाव सत्य नहीं, इसलिए मोह का नाश होने पर नष्ट होगा। और हमारा स्वरूप क्या है? विद्वत अनुभव भी दिखा दिए, श्रुति से भी सिद्ध है, दृष्टा है, निर्गुण है, अक्रिय है और प्रत्येक बोधानंद रूप है। तीन सब बातों को बताए। अब आगे जो है एक शंका होती है कि भाई ब्रह्मज्ञानी को भी तो अनुभव होता है कि मैं जीवित हूँ। आप कह रहे हो कि जीव भाव मिथ्या है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी भी अनुभव बताता है, देखो मैं जीवित हूँ, मैं चल रहा हूँ, व्यवहार कर रहा हूँ, तो मैं जीवित हूँ, यानी मुझ में जीव भाव है। तो ब्रह्मज्ञानी भी तो यही कहेगा। तो जीव भाव को मिथ्या कैसे माना जाए? वो तो सत्य हो गया। ये शंका हो सकती किसी को। अब इस शंका का निवारण किया जाएगा अगले श्लोक में, जिसका विचार होगा द्वितीया से। अभी 3 दिन जो है अनध्याय रहेगा, द्वितीया से हम लोग विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
गूढमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।